एक अधूरी मोहब्बत। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। निशा अपनी किताबों में खोई हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। 4 साल पहले जब उसने कॉलेज में कदम रखा था, तब उसे नहीं पता था कि यहाँ उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मिलने वाला है, प्यार। निशा और आर्यन की पहली मुलाकात एक बहस से हुई थी। दोनों ही क्लास में टॉप करते थे और एक दूसरे को चुनौती देना पसंद करते थे। धीरे धीरे ये टकरार दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आर्यन हमेशा निशा को छेड़ता था, उसकी पसंदीदा चाय लाकर देता और बारिश में भीगते हुए घंटों बातें करता। निशा उसकी हर बात पर मुस्कुरा देती, लेकिन कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई। उसे लगता था कि कहीं ये खूबसूरत रिश्ता टूट न जाए। आज फेयरवेल था। सब दोस्त अपने अपने सपनों की तरफ बढ़ने वाले थे। निशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर आज भी नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। वह आर्यन को ढूंढने लगी। वह कॉलेज के गार्डन में बैठा था, जहां वे अक्सर मिला करते थे। वह उसके पास गई और कांपती आवाज में बोली, आर्यन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, निशा, मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? निशा का दिल बैठ गया। मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। आर्यन की आवाज धीमी पड़ गई। निशा के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी के सपनों में उसकी खुशी देखना भी होता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहूंगी, आर्यन। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। शायद उसे भी इस प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। उसने निशा का हाथ थामा एक आखिरी बार और फिर चला गया। वह प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उसकी खूबसूरती कभी फीकी नहीं पड़ी। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन हमेशा दिल में बसी रहती हैं, एक अधूरी मोहब्बत की तरह। एक अधूरी मोहब्बत भाग 2। आर्यन के जाने के बाद निशा की जिंदगी वही रही, लेकिन दिल के किसी कोने में खालीपन रह गया। वह पढ़ाई में लग गई और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। समय बीतता गया, लेकिन कभी कभी पुरानी यादें बारिश की बूंदों की तरह दिल पर गिरती रहीं। 5 साल बाद दिल्ली की एक कॉर्पोरेट कंपनी में निशा अब एक सफल मैनेजर बन चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में आर्यन की यादें अब भी बसी थीं। वह अक्सर सोचती, क्या आर्यन ने मुझे याद किया होगा? लेकिन फिर खुद को समझा लेती कि अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। एक दिन निशा की कंपनी ने उसे मुंबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा। वह एयरपोर्ट पर थी जब अचानक किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, निशा। वह पलटी और सामने वही चेहरा था जो उसकी यादों में हमेशा ताजा था। आर्यन अब पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। कुछ पलों के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे वक्त थम गया हो। कैसी हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छी हूँ, और तुम? निशा ने मुश्किल से खुद को संभाला। मैं भी ठीक हूँ, बस कुछ सालों से न्यूयॉर्क में था, अब इंडिया में ही एक प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, आर्यन ने बताया। निशा को नहीं पता था कि वह क्या महसूस कर रही है। वह सोच रही थी कि क्या वाकई किस्मत उन्हें फिर से मिलाने वाली थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आर्यन और निशा ने मिलने का फैसला किया। एक कॉफी शॉप में बैठे हुए दोनों ने पुराने दिनों की बातें की, खूब हंसे, और फिर वही सवाल उनके बीच आ गया जिसे कहने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की थी। क्या तुमने कभी मुझे याद किया? निशा ने हौले से पूछा। आर्यन थोड़ा चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, हर दिन हर पल, पर मैं तुम्हें अपने फैसलों की वजह से रोक नहीं सकता था। और तुम? निशा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें हर दिन याद किया, लेकिन हमें लगा था कि शायद हमारी मोहब्बत अधूरी ही रहनी थी। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर उसका हाथ थामते हुए बोला, शायद नहीं निशा, शायद हमारी मोहब्बत कभी अधूरी थी ही नहीं, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उस पल निशा को महसूस हुआ कि कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, बस उन्हें मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त लगता है।